स्वागत है एक बार फिर चैनल एसएससी फॉर एसएससी में। आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। आज हम कवर करने वाले हैं दो कॉन्सेप्ट अपने इस वीडियो में। पहला कॉन्सेप्ट है चेन रूल का और दूसरा कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है हमारा मेन एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए चेन रूल में क्या होता है। चेन रूल, देखिए चेन रूल के हिसाब से वर्क जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डी इंटू एच इंटू ई। यहाँ पर m जो स्टैंड करता है वो होता है फॉर मशीन और हम यहाँ पर मेंबर्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स जो किसी वर्क को करते हैं। और w तो आपको पता ही है, w स्टैंड्स फॉर वर्क, D stands for days, H stands for hour and E stands for efficiency। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में मशीन या मेंबर्स नहीं दिए होते, बहुत सारे क्वेश्चंस में डे नहीं दिए होते, किसी में आवर नहीं दिया होता, किसी में एफिशिएंसी नहीं दिया होता। तो जिसमें जो चीज़ नहीं गिवन है वो उन दोनों ही सिचुएशंस में हमको सेम लेनी होती है। और देखिए तो आगे हम ज़्यादा बेटर समझ सकेंगे। तो जो मेन फार्मूला यूज़ होना होता है चेन रूल में वो होता है W1 बाई W2 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1 बाई M2 D2 H2 E2। जिसको हम और बेहतर ये लिख सकते हैं M1 D1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 बाई W2। अब इन कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा बेहतर समझेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, टू कोल मशीन्स ईच वर्किंग फॉर 12 आवर per day for 8 days handle 9000 ton of coal with an efficiency of 90%। दो कोल मशीन, तो हम M1 समझ सकते हैं 2 वर्किंग 12 आवर पर डे, जो हम फॉर 8 डेज, तो D1 हो गया 8 और H1 हो गया हमारा 12, ठीक है, एंड विथ इन इफिशियंसी ऑफ 90%। E1 इज इक्वल टू 90%। और कितना लोड हैंडल करते हैं, तो जो वर्क करते हैं वो करते हैं 9000 टन। ओके, W1 इज इक्वल टू 9000। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, वाइल 3 अदर कोल लोडिंग मशीन्स विथ एन इफिशियंसी ऑफ 80% सेट टू हैंडल 12000 टन ऑफ कोल इन 6 डेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका M2 जो है वो है 3, D देखिए D दिया हुआ है 6 डेज, D2 है हमारा 6, H2 है हमारा, देखिए आवर्स के बारे में क्या गिवन है, वाइल 3 कोल मशीन इफिशियंसी हैंडल हाउ मेनी आवर, हमें यही फाइंड करना है, H2 फाइंड करना है, ठीक है। एंड E2 देखिए तो E2 गिवन है विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, E2 इज इक्वल टू 80%। और कितना लोड इन्हें हैंडल करना है, इन्हें हैंडल करना है 12000 टन, तो WT हो गया हमारा 12000। अब हमें फाइंड करना है हाउ मेनी आवर्स, H हमें फाइंड करना है ये H। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पिछले कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था। वो क्या था, वो था M1 D1 H1 H1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो देखिए मोस्ट ऑफ द डेटास यहाँ पर गिवन होंगे। M1 हमारा गिवन है 2 इंटू D1 गिवन है 8 इंटू H1 गिवन है 12 इंटू इफिशियंसी ऑफ 90%।
बाई 9000। और देखिए M2 हमारा गिवन है 3 इंटू D2 6 इंटू H2 हमें फाइंड करना है इफिशियंसी ऑफ 80 अपॉन 12,000। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें कट जाएंगी। ये देखिए ये कट गए और फिर हम एक को दूसरी तरफ सेंड करते हुए हम H2 यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। H2 इज इक्वल टू, और ये देखिए यहाँ से ये 2 कट जाएगा और बहुत सारी चीज़ें 90 से 9 10 कट जाएगा, सारी चीज़ें कटेंगी और फिर जो हमारा फाइनल H2 आएगा वो आएगा 16 आवर्स पर डे। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम बहुत ही बेसिक वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए, और ये है हमारा, इसको मैं दिखाऊँ आपको कलर चेंज करके। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिससे आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 52 days विथ 125 आइडेंटिकल रोबोट्स वर एम्प्लॉयड। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को 52 डेज में कंप्लीट करना है, 52 डेज में कंप्लीट करना है। और कितने? 125 आइडेंटिकल रोबोट्स, 125 रोबोट्स इन्वॉल्व हैं और सभी 7 आवर्स के लिए 7 आवर के लिए काम करते हैं अ डे। ठीक है, 7 आवर्स अ डे। और हम देख रहे हैं कि आफ्टर 39 days 5/7 ऑफ द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। आपको 52 डेज में कंप्लीट करना है और आफ्टर 39 days सिर्फ 5/7 ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ है। हाउ मेनी एडिशनल रोबोट्स वुड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम इफ़ ईच रोबोट इज़ नाउ वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे। अब आपको वही कॉन्ट्रैक्ट की जो लिमिट थी, बाउंड डे, उसी में काम ख़त्म करना है। और आपको कितने और एडिशनल रोबोट लगेंगे अगर सभी 8 घंटे के लिए काम करने लगें तो अब ये देखिए, आपका यहाँ M1 हो जाएगा 125, M1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा आपका, D1 आपने कितने दिनों के लिए काम किया था? 39। ठीक है, और फिर H1 हो जाएगा आपका, कितने 7 आवर्स के लिए पहले काम करते थे तो 7। और E1 जो है वो देखिए वो सेम रहने वाला है, तो आप E1 को वैसे E1 इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, दोनों 100% पे ही काम कर रहे हैं, E1 कट जाएगा वैसे भी। और आपको उन्होंने वर्क कितना किया है? W1 जो है वो है 5/7। ठीक है, और बाकी कितना एडिशनल रोबोट चाहिए? तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं 125 प्लस A एडिशनल रोबोट इस पे काम करेंगे। तो आपका M2 जो होने वाला है वो होने वाला है 125 प्लस A। अब D2 आपके पास कितने बचे? 52 डेज आपके पास टोटल थे, 39 आपने ख़त्म कर लिए, तो आपके पास बचते हैं 13 डेज। और H2 आप उसके बाद में कितने दिनों के लिए काम करना है? अब ये देखिए 8 क्वेश्चन में गिवन है 8 आवर पर डे, तो ये हो गया 8। और इफ़िशियंसी ऑफ सेकंड क्या होने वाला है? वो सेम होने वाला है, तो दोनों इफ़िशियंसी के कॉन्सेप्ट कैंसिल होने वाला है यहाँ पर। और देखिए वर्क 2, ये टोटल इनको काम कितना करना है? टोटल वर्क में से 5/7 इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो रिमेनिंग वर्क है हमारा 2/7। अब देखते हैं कि क्या करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिए, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। तो ये देखिए इफ़िशियंसी दोनों की सेम है, तो हम चाहें तो इफ़िशियंसी के कॉन्सेप्ट को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अब देखिए M1 हमारा क्या था? 125 इंटू, यहाँ से देखिए D1 है 39 इंटू H है 7, यहाँ से मैं सारी वैल्यूज़ को देख सकता हूँ। और अपॉन वर्क कितना हुआ है? 5/7। और इधर आइए तो आपका M2 कितना है? M2 हमने देखा था 125, M2 हमने देखा है 125 प्लस A। तो M2 है, कलर चेंज कर लूँ मैं, 125 प्लस A इंटू, ये देखिए आपका D2 कितना था? हमने निकाला था 13 इंटू H2 क्या है? अब नया वाला H8 है, अपन वर्क इनको करना है 2/7। अब ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 25, 13 से ये कैंसिल 3 टाइम्स,
एंड फाइनली क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है 125 प्लस ए इज इक्वल टू, ये देखिए 25 × 3 75 इंटू 7/4। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 से ये भी 4 कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर फाइनली हमें ए मिलने वाला है, ए इज इक्वल टू, एक कॉन्सेप्ट में एक लाइन छूट रहा है, रुकिए, ये देखिए 125 प्लस ए जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 131.25। तो हमें ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू 6.25। अब देखिए रोबोट है तो वो 6.25 कुछ नहीं हो सकता, तो रोबोट है इस वजह से हमें यहाँ पर लेना होगा ए इज 7 हमारा होगा आंसर। अब लेके देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। अब देखिए ए आया हमारा 7। अब ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हम देखिए तो 7 नहीं है। एक्चुअली ये गेट 2018 का क्वेश्चन था और यहाँ पर आंसर्स में मिस्टेक था, क्योंकि 7 के आसपास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर, मान लीजिए मैं किसी को भी काट लूँ, इसी को काट के, द करेक्ट आंसर इज 7, क्योंकि हमने सारा फॉर्म क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज किया है, कैलकुलेशन भी सही है, तो आंसर सही है। ये 7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है। ये देखिए 7 मशीन टेक्स 7 मिनट टू मेक 7 आइडेंटिकल टॉयज। 7 मशीन 7 टॉयज कितने मिनट में? 7 मिनट में। एट द सेम रेट सेम है, देखिएगा रेट सेम है। इसको 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, मैं बताता हूँ। रेट, हाउ मेनी मिनट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर टू टेक 100 मशीन्स फॉर 100 टॉयज। सेम रेट से 100 मशीन है तो कितना टाइम लगना है। देखिए इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए मैं सबसे सिंपल दिखाता हूँ। अगर आप वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो यहाँ पर आप देखिए तो M1 क्या है? M1 है आपका 7 मशीन, तो 7 हो गया, ठीक है। M1 ये हो गया 7, ठीक है। D1 कितना है आपका, कितना टाइम लगता है? 7 मिनट लगता है। एक्चुअली डी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, हम डायरेक्ट टी यूज़ वो आर्स यूज़ करेंगे। तो ये देखिए H1 जो हो गया वो है 7, ठीक है। और वर्क कितना करता है? ये करते हैं 7 टॉय बनाते हैं। और अगर यही सेम रेट, इफिशियंसी मतलब सेम होने वाली है, E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। ये हमारा, और देखिए एट द सेम रेट 100 मशीन्स हैं, M2 इज इक्वल टू 100, H2 आवर्स कितने लगने हैं ये हमें फाइंड करना है। अगर वो वर्क करते हैं, मशीन्स कितना बनाते हैं? 100 टॉय बनाते हैं, तो क्या होगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज़ करूं तो ये देखिए तो M1 M1 इंटू डी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, M1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 H2 E2 अपॉन W2। अब देखिए एफिशिएंसी सेम था तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी को कट कर देता हूँ, तो हमारा क्या बचा? M2, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये देखिए क्या बचा? M1 H1 W1 इज इक्वल टू M2 H2 W2 W2। अब देखिए हमारा M1 कितना है? M1 है 7, H1 कितना है? इंटू 7, और वर्क कितना करते हैं? ये 7। हमारा M2 कितना है? 100, R कितने हैं ये फाइंड करना है, H2 मतलब जो भी मिनट आना आवर, और ये भी काम कितना करते हैं? 100। तो आप ये देखिए 100 कट गया, 7 कट गया, तो H2 विल बी 7, तो उसको भी काम करने में 7 मिनट ही लगने हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो गया। आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी गेट 2018 का क्वेश्चन है। अब हम अपने देखते हैं अपना तीसरे, आज का दूसरा कॉन्सेप्ट जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए मेन एंड डेज का, इसमें पहले बताने लायक कुछ है नहीं। देखिए बहुत ही सिंपल है। ये देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, नहीं रहने देते हैं। ये देखिए
20 men can complete a work in 22 days. 20 men can complete a work in 22 days. Find the time taken by 10 men to complete the work. पहला क्वेश्चन है हमारा कि 10 लोग अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अगर मेन डिवाइड होते हैं, अगर आपका मेन पावर डिवाइड होगा, वो भी हम आप उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा उसके लिए। अगर ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है यहाँ पर 10 मेन करने के लिए, तो यहाँ पर डेज जो होंगे वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे और आपका यहाँ पर 44 डेज आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाई 40 मैन। अब ये देखिए 20 मैन थे आपके, तो 22 डेज लग रहा था। अगर आपने इसको इंटू 2 कर दिया तो आपको ये डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। इसको आपने इंटू 2 किया तो ये हो गया आपका 40 मैन, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा आपका 11 डेज। बहुत ही सिंपल था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें एक जो डिफरेंट, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन मैन एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। 10 मैन जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं एक काम को 10 डेज में, ठीक है। एंड क्या गिवन है, 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। 12 वुमेन उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। अब मान लीजिए हमारे पास फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट बाय 15 मेन एंड 6 वुमेन। अब हमारे पास एक टीम है जिसमें 15 मेन हैं एंड 6 वुमेन हैं, तो कितना टाइम लगना है ये हमें फाइंड करना है। अब ये देखिए 10 मैन उसी काम को 10 दिनों में करते हैं और 12 वुमेन उसी काम को उस दिन में करती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 मैन इज इक्वल टू, वेट थोड़ा कलर चेंज किया जाए, 10 मेन जो होंगे वो बराबर होंगे 12 वुमेन के। अब देखिए 10 मेन 12 वुमेन के बराबर कहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ 5 मेन जो बराबर होंगे वो होंगे 6 वुमेन के, क्योंकि हम इसको काट सकते हैं 2 से, 5 और 6। तो 5 मेन हमको मिल गया इज इक्वल टू 6 वुमेन। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको फाइंड करना था 15 मेन एंड 6 वुमेन। अब ये देखिए 15 मेन तो ठीक है, और मैं 6 वुमेन को मैं लिख सकता हूँ 5 मेन। अभी हमने ऊपर देखा तो ये हो जाएगा 20 मेन टोटल हो जाएंगे। अब देखिए हमको ऑलरेडी पता है कि 10 मेन 10 डेज है, तो 20 मेन का मतलब हुआ कि मैंने इसको इंटू 2 कर दिया है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 डेज इज़ द आंसर। तो इसी के साथ आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, ओवर हो जाता है। इसी से सेम रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है पाइप एंड सिस्टम, वो हम अगले 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।